अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम वेन डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं कि वेन डायग्राम होती क्या है और सेट के अंदर हम इसको कैसे पढ़ते हैं। सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, आप इसके अंदर कोई भी कलेक्शन ले लें, ये एक सेट है। अगर मैं इसको डायग्राम के अंदर लिख दूँ, एक ख़ास डायग्राम है वो मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, उसे बोलते हैं वेन डायग्राम। मैं ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देता हूँ जी 1 2 3 और 4। ये जो डायग्राम है इस सेट की वेन डायग्राम है। अब सवाल ये आता है कि जब हम बुक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो वो शेड किया होता है, यहाँ पे तो शेड नहीं किया। असल में वहाँ पर हमें एलिमेंट्स का पता ही नहीं होता कि कौन से हैं। वो बताया होता है जी एक सेट ए है, एक सेट बी है, एनी सेट्स हैं, तो वहाँ पर हम शेड करते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स हैं, तो ये तो वो वेन डायग्राम है ना जिसका पता था कि कौन से एलिमेंट हैं। अब हम ऐसे वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें ना पता हो कि ए सेट कौन सा है, ना पता हो बी सेट कौन सा है, लेकिन उसके लिए ना एक कंडीशन हम लाजमी तौर पे लेंगे, वो डिफरेंट तरह से हम उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर ए सबसेट हो बी का तो वेन डायग्राम हमने कैसे बनानी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेट ए के तमाम एलिमेंट्स बी सेट के अंदर मौजूद हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं पहले यहाँ पर एक डिब्बा सा बनाता हूँ। अब ये डिब्बा सा जो होता है ना, ये यूनिवर्सल सेट के लिए होता है। वैसे तो हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। ए सेट सबसेट है बी का, मतलब सेट ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, मीन्स के बी सेट बड़ा होगा। ये बी सेट है और इसके अंदर ए सेट होगा, ये मैंने यहाँ पर ए सेट ले लिया। अब इनका यूनियन लेना है। जब यूनियन लेंगे तो ए और बी सेट के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा, मीन्स के बी के तमाम एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ए के तमाम एलिमेंट्स भी, तो ये पूरा रीजन शेड हो जाएगा। अगर आपके आंसर में सिर्फ ए आना होता तो सिर्फ ए का रीजन शेड करते, लेकिन इसमें तो बी के सारे एलिमेंट भी आ जाने हैं और ए के सारे एलिमेंट भी आ जाने हैं, इसलिए पूरा रीजन ही शेड हो जाएगा। अगर हमें इन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना होता तो हम क्या करते? इसी तरह से पहले हम सेट बनाते हैं कि जी ए सेट जो है वो बी सेट के अंदर मौजूद है, मतलब कि ए सबसेट है बी का। ये बी सेट था और ये ए सेट है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सिर्फ बी के हैं। जो ए सेट के अंदर ये वाला है, ये ए के भी हैं, बी के भी हैं, क्योंकि ए सेट जो है वो बी के अंदर बनाया गया है, क्योंकि ए सबसेट था बी का। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा जी? कॉमन एलिमेंट्स ये वाले कॉमन है, ये जो जिनको मैं शेड कर रहा हूँ ये सेट ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद हैं। और आपको पता है इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा कॉमन वाले एलिमेंट्स लिए जाते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंस की तरफ। यही दो सेट हैं, इसी तरह से हमने इनको लिखना है। आपने ए डिफरेंस बी निकालना है और बी डिफरेंस ए निकालना है। तो ये बी सेट था और ये वाला ए सेट था। पहले मैं निकालता हूँ जी बी का ए के साथ डिफरेंस। इसका मतलब होता है बी के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद ना हो। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये बी के सेट ए में मौजूद नहीं है, इनको मैं शेड कर देता हूँ। अगर मैं ये वाला रीजन भी शेड कर दूँ, ये तो बी ए के अंदर मौजूद हैं, ये बी के भी हैं, ए के भी हैं। हमने सिर्फ वो रीजन शेड करना है जो बी का हो, ए का ना हो। बी डिफरेंस ए का यही मतलब है, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद ना हो। इस पूरे को शेड कर देंगे, इस तरह से सारे के सारे शेड कर देना। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई, बी का ए के साथ जो डिफरेंस निकाला है। अगर हमने ए डिफरेंस बी निकालना हो तब क्या किया जाएगा? ये बी सेट है ये वाला, और ये वाला ए सेट है। तो ए डिफरेंस बी, ये हमने फाइंड करना है, यानी कि ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो। देखिए ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो, क्योंकि ए तो पूरा का पूरा बी के अंदर पड़ा है। तो इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी? आप जहाँ पर शेड करते हैं ना, इसका मतलब वो आपका आंसर है। अगर मैं ए रीजन शेड कर दूँ, इसका मतलब है कि ए माइनस बी जो है वो ए आएगा, जबकि इसका एम्प्टी सेट इसका आंसर है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। और ए माइनस बी का मतलब है ए के वो तमाम एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो, लेकिन ये तो सारे के सारे बी में मौजूद हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये एम्प्टी सेट है ये वाला, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी जो भी आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ए और बी डिफरेंट सेट्स हों, डिसजॉइंट सेट्स हों,
यहाँ पर तुमने बात की थी कि अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी। अब हम बात करेंगे कि अगर सेट ए और बी जो है ये डिसजॉइंट हों, इफ़ सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तब क्या होगा, तब वेन डायग्राम कैसे बनेगी। सेम इसी तरह से डिसजॉइंट सेट है तो इट मीन्स कि ये दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये ए सेट है और ये वाला बी सेट है, इनका यूनियन निकालते हैं। आपको पता है कि यूनियन के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाएगा। तो उसके अंदर ए यूनियन बी में सेट ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे और सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसलिए दोनों ही शेड हो जाएंगे। अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालते तो क्या होना था, वो भी निकाल के देख लेते हैं। आपको पता है डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों एक दूसरे से मुकम्मल डिफरेंट हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन निकाला जाएगा वो ऐसे ही रह जाएगा, कोई भी रीजन शेड नहीं होगा, एम्प्टी सेट इसका आंसर आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट हैं इट मीन्स कि इनमें कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, अगर कॉमन है ही नहीं तो कुछ भी शेड नहीं किया जाएगा। इसके बाद डिफरेंस इसमें कैसे निकालते हैं वो भी हम देखते हैं। अगर हमें ए का डिफरेंस निकालना हो, ए डिफरेंस बी निकालना हो, तो सेट ए इधर था, बी इधर था। अब ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद ना हो, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ही बी के अंदर मौजूद नहीं हैं, तो सेट ए वाला जो रीजन है वो मुकम्मल शेड हो जाएगा। ये इसकी वेन डायग्राम बन जाएगा। बस एक को शेड कर देना है और दूसरा वैसे का वैसे लिख देना है। सेट ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद ना हो, ए डिफरेंस बी का ये मतलब है। तो इसका मतलब बी को शेड नहीं किया जाएगा। सेट ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये वाले ए के एलिमेंट हैं और ये बी में भी नहीं है, तो इन सारे को सबको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अगर बी डिफरेंस ए निकालना होता तो बी को शेड कर देते और ए को हम खाली छोड़ देते। इसके बाद अगर वो जो दो सेट हैं वो ओवरलैपिंग सेट हों, डिसजॉइंट ना हो, मतलब कि सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं तमाम एलिमेंट बी में मौजूद ना हो, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उनमें कॉमन होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दो सेट ले लेता हूँ। सेट ए है जी 1 2 3, दूसरा सेट बी 3 4 5। ना तो सेट ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, लेकिन इनमें एक एलिमेंट कॉमन है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आएगा। तो ये जो सेट है ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। हम इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं कि अगर ओवरलैपिंग सेट हो तब किस तरह की वेन डायग्राम बनती है। यहाँ पे लिखते हैं इफ़ सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग सेट में इस तरह से बनाया जाता है। यूनिवर्सल सेट तो हमने हर जगह पे लेना है क्योंकि कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। एक सेट ये है हमारे पास सेट ए, दूसरा सेट ये है बी, इस तरह एक दूसरे को काटेंगे। अब इसका मतलब ये है कि सेट ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, जैसे कि ये हैं, ये वाले कॉमन नहीं हैं, ये वाले भी कॉमन नहीं हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। अब अगर हम इनका यूनियन निकालते हैं, चाहे ओवरलैपिंग सेट हो या डिसजॉइंट सेट हो, जब यूनियन निकालते हैं तो सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, सबको इकट्ठा कर लिया जाता है। मतलब कि यूनियन के अंदर ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरह से शेड करेंगे। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। दो ओवरलैपिंग सेट से उनका यूनियन ड्रॉ किया। अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें तो वो किस तरह से आएगा। इसी तरह से मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, ये उस डायग्राम के फॉर्म में। ये सेट ए है, ये सेट बी है, हमने लेना है इनका इंटरसेक्शन। तो जो इसका कॉमन रीजन है उसको शेड कर दें, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो ले लिए जाते हैं। इसका कॉमन रीजन सिर्फ ये वाला है, इसको शेड कर देंगे। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। अगर ऐसा हो कि आपके पास दो सेट हैं ए और बी, हमने सिर्फ ए का डिफरेंस निकालना है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तब क्या किया जाएगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है, हमने सिर्फ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि सेट ए के अलावा जो तमाम एलिमेंट्स हैं,
सेट ए के बाहर वो कौन से, सेट ए के बाहर कौन से एलिमेंट होते हैं, वो जो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि सेट ए के बाहर ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये वाले इसकी वेन डायग्राम का पार्ट बन जाएंगे। कुछ इस तरह से हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। सेट ए के अंदर से कोई सिंगल एलिमेंट नहीं लेना, सारे के सारे बाहर ही होने चाहिए। ये वाला तो ले सकते हैं ना, क्योंकि ये तो बी का पार्ट है। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। सेट ए वाले रीजन को टच नहीं करना, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में ए सेट के एलिमेंट निकल जाते हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उसका हिस्सा होते हैं। यानी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, नहीं आएगा तो सेट ए नहीं आएगा। उसके बाद अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालना हो तो क्या किया जाएगा, इसी तरह से हमने दो सेट लेने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कब यूनियन निकालना है बी के साथ, सेट वैसे के वैसे ही है। ये सेट ए है, ये बी है। आप ए कॉम्प्लीमेंट तो ड्रॉ कर चुके हैं, इसका बी के साथ यूनियन लेंगे। अब फ़र्क ये है, ये वाला जो रीजन है ना, ये सेंटर में नज़र आ रहा है जो खाली है, ये भी फिल हो जाएगा। क्यों फिल हो जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में तो ये नहीं है, लेकिन बी के अंदर तो है। तो जब ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो ये रीजन तो आ जाएगा, क्योंकि ये बी सेट में मौजूद है, मतलब कि ये रीजन फिल हो जाएगा। तो बस यही फ़र्क है इसमें और इसमें, कि इसमें ये वाला रीजन भी फिल हो जाएगा, बाकी सारा फिल हो ही जाना है। तो इस तरह से हम इसको फिल कर देते हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बन गई। ये वाला भी सॉरी आएगा, यानी इसको सारे को सारे फिल कर देना है हमने। ये भी फिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें अलावा, बस ये ए वाले को छोड़ के। ए का भी ये कुछ रीजन आएगा क्योंकि वो बी के अंदर भी मौजूद है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की वेन डायग्राम बन गई। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनानी हो तो क्या करेंगे, वो भी सिंपल है। जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी सेट है, इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बस वो वाले ले लेने हैं। ये ए सेट था, ये बी सेट था, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब देखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये वाला जो है ये सिर्फ बी है, ये वाला। अब इनमें जो कॉमन है, कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला तो बी में मौजूद ही नहीं है, तो ये बी के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें कॉमन सिर्फ ये वाला रीजन है, इतना, ये वाला रीजन। ये वाला, बाकी का इसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि बाकी ये वाला तो कॉमन नहीं है, ना ये कॉमन है इसमें, क्योंकि ना तो ये बी में तो है, ए के कॉम्प्लीमेंट का तो पार्ट नहीं है ये वाला रीजन, इसी तरह ये वाला भी। तो ये वाली वेन डायग्राम बनी है जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वेन डायग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो लाजमी तौर पे कमेंट करके पूछिएगा। खुदा हाफिज़।